हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो बच्चों, सबसे पहले समझना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखो, किसी भी नंबर को अगर हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकें, मतलब लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर क्या हुआ? हमेशा वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन यूज होगा, उसमें जो नंबर यूज होंगे वो होने चाहिए दोनों इंटीजर होना चाहिए। इससे कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा होना चाहिए इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है। जैसे देखो, मान लो कोई हमारा रेशनल नंबर है जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल क्यू से, उसकी वैल्यू है ए बाई बी। ठीक है। तो ए बाई बी मेरा फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है ए और डिनोमिनेटर क्या है बी। तो यहाँ कंडीशन क्या है? यार ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है? ऐसे नंबर, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 0 निगेटिव साइड में चलो तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब बी का वैल्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसको बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? जिसका डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन दैट इज ए बाई बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और आपका होना चाहिए, और सॉरी, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल क्यू से। बात समझ में आ गई ना? तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हुआ। और किसको कहते हैं रेशनल नंबर? मतलब तुम्हारा जो नंबर होगा वो जैसे मान लो कोई -2 नंबर है, -3 नंबर है, और आपका 1/2 है, 5/6 है, ये सारे आपके रेशनल नंबर है। क्यों? ये देखो, ए बाई बी के फॉर्म का है, रेशनल नंबर होगा। ये भी आपका ए बाई बी फॉर्म का है, रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर जो नंबर यूज़ किया गया वो क्या है? इंटीजर्स है। अब ये तो आपका ए बाई बी फॉर्म का नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो -2/1 ए बाई बी फॉर्म का बन गया, मतलब ये भी मेरा रेशनल नंबर होगा। तो -3/1 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये भी मेरा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर कहलाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लो। अब पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स या लॉज ऑफ रेशनल नंबर। जिसका जो पहला प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है पहले प्रॉपर्टी का? पहले प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे हमारे पास देखो, मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशन होते हैं क्या क्या होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो पहले केस में हम बात कर रहे हैं कि एडिशन के केस में क्या होगा। जब मेरा ऑपरेशन जो है वो एडिशन होगा तब क्या होगा? एडिशन केस में क्या होता है? देखो, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को हम ऑपरेट करें। ऑपरेट करें मतलब यहाँ पे क्या ऑपरेशन है? एडिशन, मतलब प्लस करें। तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। जैसे मान लो कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, मान लीजिए पहला रेशनल नंबर ए बाई बी लिया गया और दूसरा सी बाई डी लिया गया। इसको ऑपरेट किया गया, मतलब प्लस किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या हो? रेशनल नंबर। जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए डी प्लस बी सी बाई बी डी। ये हमारा क्या है? ये भी मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि सॉल्व करने में उसकी वैल्यू कुछ आएगी जो कि हमारा ए बाई बी फॉर्म का है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म का है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो बिलोंग, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, तो बिलोंग्स क्यू, मतलब रेशनल नंबर के सेट में ये बिलोंग करेगा। तो जब ये चीज़ प्लस करने पर हमेशा किसी भी दो नंबर को जो रेशनल नंबर होगा प्लस करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगी। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज क्या होगा? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। क्या बोलते हैं इसको? आर क्लोज्ड। जो ऑपरेशन होगा अंडर ऑपरेशन एडिशन, मतलब अंडर एडिशन। बात समझे? पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ
कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसी तरह से दूसरा जो हमारा है ऑपरेशन वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम यही काम करना है आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, अब यही चीज़ को हम अगर माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मेरा सब्ट्रैक्शन है, तो इसको भी सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, AD माइनस BC बाई BD। ये भी मेरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, तो ये भी मेरा बिलोंग्स टू Q करेगा। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सेम लैंग्वेज होगा, यहाँ पे लिख जाएगा सब्ट्रैक्शन। तीसरा केस हमारा है मल्टीप्लिकेशन। जो तीसरा ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, यही अगर इसी हम दो नंबर को लेते हैं, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B इंटू C/D करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, AC/BD आएगी। तो AC/BD को जो सॉल्व करोगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये भी मेरा बिलोंग करेगा रेशनल नंबर सेट में, मतलब Q में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम लैंग्वेज होगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। चौथा जो है वो डिवीजन है, क्या है ऑपरेशन, डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई किया हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A/B डिवाइड बाई C/D। तो जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो बाद वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब A/B इंटू D/C ये हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उलट जाता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये AD/BC। तो ये भी मेरा फ्रैक्शन होगा, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जो कि रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। बात समझ में आ गई, मतलब चारों ऑपरेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है, किस केस में, रेशनल नंबर के केस में, ठीक है। कॉपी कर लो। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारा है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMM, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इसको हम लोग समझने के लिए उल्टा पुल्टा करते हैं, जैसे A+B इजिकल टू B+A होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को हम ऐड करें और फिर उसको रिवर्स करके ऐड करें तो दोनों वैल्यू सेम आती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मेरा पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन केस में देखिए ये वाला होल्ड करता है कि नहीं, रेशनल नंबर। एडिशन में क्या होता है, मान लो कोई दो रेशनल नंबर लिए, मान लीजिए कि हम ले लिए 1/2 प्लस 3/4, इसको प्लस कीजिए तो वैल्यू इसको रिवर्स करके जब प्लस करेंगे तो ही आना चाहिए, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो हम A+B करें, जैसे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, वैल्यू सेम आएगी। तो ये इसको जब ऐड करोगे और इसको जब ऐड करोगे दोनों सेम आएगा, तो हम कहते हैं कि रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन फॉर द केस ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। देखो सॉल्व करके देखिए, अगर 2 यहाँ पे 4 LCM आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 3, इधर ऐड करो तो यहाँ भी 4 LCM आएगा, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा 3 और यहाँ क्या आएगा 2। सॉल्व करने में क्या आ गया 5/4, इधर भी 5/4 आ गया, मतलब क्या हो गया, ठीक है। मतलब ये दो रेशनल नंबर को हम प्लस किए, मान लो रेशनल नंबर सिंपल मान रहे हैं A और B मान लीजिए, तो A+B इजिकल टू करोगे तो B+A आना चाहिए। ये हमारा कहलाता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्लस के केस में तो A+B करें या B+A करें इक्वल आएगा ही आएगा। तो रेशनल नंबर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है अंडर एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं होगा। दूसरा केस क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा केस क्या है, सब्ट्रैक्शन है। देखिए क्योंकि अगर मान लो कोई दो नंबर को हम प्लस करें, सॉरी माइनस करें और फिर उसको रिवर्स करके माइनस करें तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रेशनल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं, जो ऑपरेशन है वो क्या है सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा जैसे कोई दो रेशनल नंबर लिए, जैसे 1/2 लीजिए और -3/4 वही सेम ले रहे हैं, ये लीजिए,
तो इज इक्वल टू ये आएगा, पॉसिबल है? नहीं आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, मतलब इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? एडिशन में तो होल्ड करेगा क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर ए प्लस बी करोगे, सॉरी ए माइनस बी करोगे, तो बी माइनस ए उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब इसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। इसमें होगा, क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। जैसे 2 × 3 करोगे 6 आएगा और 3 × 2 करोगे वो भी 6 आएगा, तो इसमें भी आपका होल्ड करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? बिकॉज ये होगा क्योंकि 1/2 अगर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 से, तो उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसका वैल्यू क्या आएगा? 3/8, इसका भी 3/8 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स आर, अब ये चीज़ नहीं लिखोगे, नॉट नहीं लिखोगे, रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा जाएगा? रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? ये तीसरा में भी होल्ड कर गया, दूसरे में होल्ड नहीं किया, और डी इसमें भी होल्ड नहीं करेगा, जो कि चौथा ऑप्शन हमारा डिवीजन का है। ये क्या है? डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, अगर 1/2 को हम डिवाइड करें 3/4 से, ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स करके डिवाइड करने में सेम वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देख लीजिए, ये 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? 4/3। इसका क्या मतलब हुआ? 3/4 × 2/1, यही मतलब हुआ ना इसका। सॉल्व करने में क्या आया? ये देखो आ गया 4/6, और ये क्या आ गया? 6/4 आया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। क्या लिखोगे इसमें? रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो ये आपका चारों ऑपरेशन में क्या हुआ? सेकंड वाले मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन केस में और मल्टीप्लिकेशन केस में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी के बारे में। देखो बच्चों, इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक दोनों पहले प्रॉपर्टी में हम लोग 2 एलिमेंट लेते थे, मतलब 2 वैल्यू लेते थे। यहाँ पे हमको इस प्रॉपर्टी में हमें 3 वैल्यू लेना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में रोल समझा दे रहे हैं। देखिए, पहला केस आपका क्या है? एडिशन का केस है, जो बता रहे हैं वो होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मान लो हम कोई 3 नंबर ए बी सी लेते हैं, किसमें? रेशनल नंबर के, मतलब ए बी सी तीनों मेरा रेशनल नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी एडिशन में केस में क्या, चूँकि एडिशन है तो इसमें क्या करना होता है कि ए प्लस बी, मतलब पहले और दूसरे को प्लस करेंगे और फिर उसको थर्ड से प्लस करेंगे, तो यही वैल्यू आना चाहिए। पहले को छोड़ दीजिए और सेकंड और थर्ड को प्लस कीजिए, तो ये वैल्यू जब आएगा तो ये हमारा कहते हैं कि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ये आएगा, ये आएगा, करके चेक करो, आएगा। ठीक है, अब सेकंड में हमारा क्या है? सब्ट्रैक्शन। जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये ए प्लस सॉरी माइनस बी और फिर माइनस, चूँकि सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करना होगा। इज़ नॉट इक्वल टू ये होगा, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा।
तो ये आपका इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर केस में आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। और जो थर्ड इसका जो ऑपरेशन वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, होल्ड करेगा। इसमें क्या होता है, अगर ए और बी मतलब पहले दो को मल्टीप्लाई करें और फिर जो वैल्यू है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आना चाहिए ऐसे, मतलब पहले हम लोग इस तरह से, तो ये भी आपस में इक्वल आएगा। तो जब इस तरह से होल्ड करेगा तो ये इक्वल आएगा क्योंकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे जो सी से बी करो वही वैल्यू आएगी, जो बी और सी को करने के बाद ए से करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। मतलब इस तरह से ये आपस में इक्वल होगा। तो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो फोर्थ ऑपरेशन है वो क्या है, डिवीजन। इसमें भी ये नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए, ए पहले ऐसे और डिवाइड बाय सी, फिर पहले को छोड़ दीजिए ऐसे। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं आएगा, चूँकि ए यहाँ पे ए बाई बी होगा तो यहाँ बी बाई सी हो जाएगा, तो आपस में इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी इक्वल नहीं होगा। कोई भी वैल्यू रख के आप देखोगे तो इस तरह सॉल्व करोगे तो आपस में दोनों इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो रेशनल नंबर केस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के लिए एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करता है, ठीक है। इसको कोई भी कॉपी करो। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो ऑपरेशन एक साथ काम करता है, दो ऑपरेशन एक साथ काम करेगा। तो पहला क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर है ये, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ कि ए मल्टीप्लाइड, चूँकि मल्टीप्लिकेशन है ना, ओवर एडिशन का मतलब बी प्लस सी, जो दूसरा तीसरा और एलिमेंट है उसको हम लोग प्लस करके पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपस में बढ़ जाएगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिख जाएगा मतलब ए इंटू बी फिर प्लस ए इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, आप समझे। इसी तरह से इसके बाद एक इसमें और आएगा, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम चीज़, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, वही काम। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू अगर है तो क्या होगा, इसमें ए मल्टीप्लाइड बाई सेकंड और थर्ड को मैच करना है, क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। इसमें भी क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा, मतलब ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपका हो गया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद इसमें दो तीन चीज़ और आता है, एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स। ये क्या होता है बता रहे हैं इसके बाद, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसके बाद दो तीन चीज़ आपको और समझना है जो कि हमको क्वेश्चन करते समय यूज़ करना होगा, जिसमें पहला चीज़ क्या है, देखो पहला है जीरो इज़ द एडिटिव ये जीरो है, ठीक है। जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर रेशनल नंबर्स
ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या इसका है कि जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। का मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी में किसको बोलते हैं, मतलब जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई रेशनल नंबर होना चाहिए जिसको किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करने पर उसकी वैल्यू को चेंज ना करे। जैसे मान लो हमारा कोई रेशनल नंबर 1/2 है और एक हमारा जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को 1 लिख सकते हैं जीरो को हम। तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है रेशनल नंबर में जिसको किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ अगर हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एडिटिव, कह रहा है ना एडिटिव, मतलब प्लस करेंगे तो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 + 0 इज ऑल्सो 1/2। तो इसी को बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास रेशनल नंबर होना चाहिए जिसमें दूसरे किसी के रेशनल नंबर के साथ प्लस करने पर वैल्यू को चेंज ना करे, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा रेशनल नंबर है कि दूसरे रेशनल नंबर में प्लस करने पर उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम ये हो गया जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा है 1। 1 इज़ द, अब यहाँ पे एडिटिव ना हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब 1 एक ऐसा आपका रेशनल नंबर है जिसमें किसी दूसरे के साथ, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिटिव था तो वो प्लस करना पड़ा था। तो जीरो को किसी भी नंबर प्लस करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करता है, तो नाम पड़ा उसका एडिटिव आइडेंटिटी पड़ा। और इसी तरह से 1 को जब हम किसी दूसरे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई। अब इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब यहाँ क्या देखिए, तो एडिटिव यहाँ पे जो चौथा चीज़ है, तीसरा चीज़ है, वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब दो रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें तो हमें मिलना चाहिए जीरो, प्लस करने पर जीरो मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलना चाहिए। मतलब किसी दो रेशनल नंबर को अगर आपस में हम ऑपरेट करें, मतलब प्लस करें, तो हमें अगर उस रेशनल नंबर का हमको मिल जाता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, सॉरी जनरल मान लो, ऑफ a/b इज -a/b। मतलब a/b को अगर हम -a/b के साथ प्लस करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b इज -a/b। इसका मतलब क्या है कि a/b इज द मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। सिमिलरली -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। मतलब a/b एडिटिव इनवर्स -a/b का है और -a/b जो है वो एडिटिव इनवर्स है a/b का है, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर जीरो आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ पॉइंट इसका है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो ऑपरेट करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलना चाहिए 1। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मिलना चाहिए तो वो 1 है। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b इज, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, मतलब इज b/a। क्यों? बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि a/b को अगर हम b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, a/b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b/a एज वेल एज b/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था कि a/b जो होगा वो -a/, चूँकि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि a/b को हम a/b से माइनस कर दें तो जीरो मिल जाएगा। मतलब प्लस कर रहे हैं माइनस के साथ तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब जीरो मिल जाएगा। तो जीरो यहाँ पे मेरा क्या है, इसका एडिटिव एंटी एलिमेंट है, तो ये कहलाया एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b, और उसका उल्टा हो जाएगा -a/b एडिटिव इनवर्स ऑफ
ए बाई बी। सिमिलरली यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम, तो ए बाई बी का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, बी बाई ए होगा, और बी बाई ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ए बाई बी होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, इसको अच्छे से कॉपी करके अच्छे से देखिए, तभी आपका इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।